चलो आ भी गया तो गुड इवनिंग यू ऑल वंस अगेन आफ्टर हैविंग वैकेशन ऑफ 3 to 4 days, 3-4 दिन की छुट्टी के बाद, है ना। तो शुरू करें पढ़ाई। कॉलम्स रेडी हैं आज क्वेश्चन नंबर 7 और 9 के। 2 दिन के बाद 3 दिन तो एटलीस्ट हो गए मेरे ख्याल से, 3 दिन तो हो गए बस। चलो कॉलम्स रेडी हैं, सबके कॉलम्स रेडी हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 9 के। लेट्स गो विद द शेयरिंग स्क्रीन। So come down page number 67, question number 7. Sharma Limited has purchased a machine for 67,000, one for 12, installation expense 3,000. 67 का मशीन 3,000 एक्सपेंस, तो 67 क्या लिखेंगे? कैश लिखेंगे, बैंक लिखेंगे? 67 16 की कैश के बैंक। एक वीक जैसा लगेगा बेटा, एक वीक के बाद कुमुद मॉर्निंग कर देंगे, है ना। ये मंडे नहीं, नेक्स्ट मंडे से मॉर्निंग कर देंगे। तो 67,000 बैंक लिखेंगे और 3,000 कैश। क्लियर। डेप्रिसिएशन इज टू प्रोवाइडेड 10% एवरी ईयर अंडर विच मेथड? देखो कौन सी मेथड से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है? अंडर which method depreciation is to be provided? reducing balance method, RBM। क्लियर। RBM मतलब बुक वैल्यू पे, पहले साल कॉस्ट प्राइस, बाकी के साल बुक वैल्यू पे। A certain amount of depreciation, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, चलो इसकी वर्किंग कर देते हैं 3 साल का। ओके। कॉस्ट की बात करें, कब खरीदा है एसेट देख लो, 1/4/12 को खरीदा है, 1/4/12। आंसर नंबर 5 का 7। कॉस्ट हो जाएगा बैंक एंड कैश 67,000 एंड 3,000, इट्स कॉस्ट इज 70,000। क्लियर एवरीवन। पहला साल कब फिनिश होगा? 31/3/13 को, उस दिन डेप्रिसिएशन 10%। कितलू आवश्यक डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में? कितलू आवश्यक? क्लियर ना। तो 63,000। सेकेंड ईयर कब फिनिश होगा? 31/3/14 को, उस दिन अगेन डेप्रिसिएशन है 10%, क्योंकि आर डेप्रिसिएशन हमारा है 10% RBM, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सेकेंड ईयर में कितना आएगा? कोई कहेगा भाई 70,000 पे गिने या 63,000 पे? 63,000 पे गिनेंगे, बराबर 6,300। माइनस कर लें उसको, अगेन माइनस कर लें 56,700। चेक करो माइनस करके कितना आ रहा है? 31/3/15, उस दिन अगेन डेप्रिसिएशन है 10%, 56,700 पे गिनेंगे 5670। ओके। माइनस कर लें तो ये अपना बैलेंस आएगा, ये अपना बैलेंस आएगा 51,030। ख्याल आएगी? आटलू थी जाए डन बोलो એટલે आंसर स्टार्ट કરી દઈશું। આટલું થઈ જાય ડન બોલો એટલે आंसर स्टार्ट કરી દઈશું। ओके। तो ये वर्किंग हो गई। अब पूछा क्या है भाई? 3 साल, एक तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पूछा था, वो हो गया। जनरल एंट्रीज, मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट 3 साल का। चलो पहले जनरल्स लिख दें, जनरल्स लिख दें, पहले जनरल्स लिख दें। जनरल्स ऑफ शर्मा लिमिटेड 1/4/2012, 1/4/2012 लिखें। एंट्री फर्स्ट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड टू कैश अकाउंट, राइट।
to bank account to cash account. नरेशन एकदम शॉर्ट एंड स्वीट. being machinery purchased. अमाउंट्स लिखी गई है 67,000, 3,000, क्रेडिट में 70,000. हो जाए तो डन बोल देना. सॉरी सर ने गलती कर दी. सर ने गलती कर दी. देखो वेरी गुड. सर ने गलती कर दी. 70,000 dash 67,000 and 3,000. Okay, done. सीधे लास्ट डेट पे 31/3/2012 उस दिन सॉरी 13 उस दिन डेप्रिसिएशन की एंट्री. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितना है? फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 3 साल का डेप्रिसिएशन हमने काउंट किया हुआ है. Yes, right. To machinery account. Narration being depreciation at the rate of 10% by RBM charge. किया था ना वर्किंग हमने. कितना फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन देख लेंगे. कितना है पहले साल का? क्लियर. फर्स्ट ईयर का 7,000. હવે કઈ એન્ટ્રી આવશે? કોઈ કહેશે મને હવે કઈ એન્ટ્રી આવશે? ભાઈ આ ડેટ ઉપર કઈ એન્ટ્રી આવશે? કઈ એન્ટ્રી આવશે આજ ડેટ ઉપર? બોલો કઈ એન્ટ્રી આવશે આજ ડેટ પર? વેરી ગુડ. प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन क्लोजिंग एंट्री. वेरी गुड धनराज. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. ये वेट करना पड़ता है जब तक कर्सर पीछे पहुंचे, तब तक के लिए हमें टू डेप्रिसिएशन अकाउंट बीइंग डेप्रिसिएशन अकाउंट closed. Amount will be same 7,000. હવે કયો ડેટ આવશે? કોઈ કહેશે મને હવે કયો ડેટ આવશે? 31/3/14 डायरेक्ट कौन सी एंट्री? 31/3/14 कौन सी एंट्री डायरेक्ट? चलो खाली अमाउंट बदलेगा और डेट बदलेगा, बाकी एंट्री वही है ना. अमाउंट और डेट चेंज होगा. लिख दो फटाफट. चलो खुद लिख दो. सर देखो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं. खुद लिख दो जरा इतना. सेकेंड ईयर में कितना आएगा अमाउंट? 6,300. राइट.
લખી દો એન્ટ્રી જરા જાતે, થઈ જાય તો ડન બોલો. સેમ જ છે, ખાલી અમાઉન્ટ ચેન્જ થશે. થર્ડ યર में, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर एंट्री सेम रहेगी 5670. થઈ જાય તો ડન કહેજો. એની એ જ વસ્તુ છે. और टोटल कर लेना, बोल दो सर को भी कितना हो रहा है. वन 107,940, राइट. 107,940. हो जाए डन बोलो तो आगे बढ़ेंगे. Yes, right. चलो नेक्स्ट, लेजर्स ऑफ शर्मा लिमिटेड, उसमें लिखें लेजर्स ऑफ शर्मा लिमिटेड. करें शुरुआत. रेडी एवरीवन, से यस. लेजर्स ऑफ शर्मा लिमिटेड, दो बार 1,4,12, दो बार 1,4,12. टू बैंक अकाउंट, टू कैश अकाउंट. 67,000, 3,000, 70,000. क्रेडिट साइड 31, 3, 13, दो बार ये डेट पे. क्रेडिट साइड भी ये डेट दो बार. अब तो प्रैक्टिस हो चुकी है, राइट. बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड बाय क्या आएगा, बाय सेकंड क्या आएगा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, राइट. तो दैट विल बी 7,000 and 63,000. फर्स्ट ईयर कंप्लीटेड. થઈ જાય ડન બોલો એટલે સેકન્ડ ઈયર સ્ટાર્ટ કરીશું. ફર્સ્ટ ઈયર થઈ જાય ડન બોલો એટલે સેકન્ડ ઈયર સ્ટાર્ટ કરીશું. जरा सा सर कॉलम्स एडजस्ट कर लें, 1 मिनट.
करें शुरुआत करें, सेकेंड ईयर स्टार्ट करें, सेकेंड ईयर। कई डेट हाउस है 1/4/2013 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, जितना क्लोजिंग था पिछले साल इतना ओपनिंग लिखेंगे। फिर क्रेडिट साइड लास्ट डेट 2 बार 31/3/2014, 2 बार 31/3/2014। बाय वही चीजें, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना था सेकेंड ईयर में? डेप्रिसिएशन 6300 एंड बैलेंस कैरिड डाउन कितना था? 56,700। ओके, टोटल लिख दो, टोटल लिख दो, हो जाए डन बोलो, सेकेंड ईयर हो जाए डन बोलो। थर्ड ईयर 1/4/2014 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन वही जो क्लोजिंग था यहाँ ओपनिंग 56,700। अगेन क्रेडिट साइड लास्ट डेट 2 बार 31/3/2015, by depreciation account and by balance carried down. डेप्रीसिएशन था 5670 और बैलेंस कैरी डाउन कितना था? 51030, 51030, टोटल 56,700। અને લાસ્ટ શું કરવાનું? ખાલી બેલેન્સ લખીને છોડી દેવાનું, ટુ બેલેન્સ બ્રોડ ડાઉન 51030। हो जाए तो डन बोलो, हो जाए तो डन बोलो। अदर्स डेप्रिसिएशन तो एकदम इजी है भाई। जिस डेट पे आपने डेप्रिसिएशन लिखा है उस डेट पे डेबिट साइड क्या लिखना है? उस डेट पे डेबिट साइड क्या लिखना है? 31/3/13 पहले साल, 2 क्या लिखना है? 2 मशीनरी अकाउंट, 2 मशीनरी अकाउंट। पहले साल का डेप्रिसिएशन था 7,000, वही डेट पे क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,000। सो फर्स्ट ईयर फिनिश। હવે સેકન્ડ થર્ડ યરમાં પણ આ જ કરવાનું છે। ડેટ અને અમાઉન્ટ ચેન્જ થશે કેમ કે આરબીએમ છે। સેકન્ડ અને થર્ડ યરમાં પણ આ જ કરવાનું છે પણ ડેટ અને અમાઉન્ટ ચેન્જ થશે। ચલો કરી દો જલ્દી, જાતે પતાવી દો, થઈ જાય તો ડન બોલજો મને, જાતે પતાવી દો, થઈ જાય તો ડન બોલજો। खुद फिनिश कर दो, हो जाए तो डन बोलना। डेट और अमाउंट चेंज करना, बाकी प्रोसेस वही है।
हो जाए तो डन बोलो। सर ने कंप्लीट कर दिया है, देख लेना, कोई डाउट हो तो पूछो। થઈ જાય ડન બોલો એટલે આગળ વધીશું। Waiting for your reply. Others. Now effects in financial statement. થઈ ગયા 3 years બધાના? Okay. Now effects in financial statements. पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ शर्मा लिमिटेड। अब पहले 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट पूछा है, फर्स्ट 2 years ओनली। कौन से? फर्स्ट 2 years। तो फर्स्ट 2 years, पहला साल 31/3/15 सॉरी 13 और दूसरा 31/3/14। तो पहले 13 का P&L एंड बैलेंस शीट, 13 फर्स्ट ईयर का P&L एंड बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ शर्मा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 March 2013। डेबिट साइड हेडिंग लिखेंगे, मालूम है सबको क्या आएगा हेडिंग, मालूम है ना? ओके। अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के अंदर कितना था भाई? फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना था? फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना था वो लिख देना है, कितना था? तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट 7000। बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट में फर्स्ट ईयर में मशीनरी 70,000, फर्स्ट ईयर में मशीनरी 70,000 माइनस डेप्रिसिएशन 7,000, तो बाहर लिख देना है 63,000। डन, થઈ ગયું। फर्स्ट ईयर में इफेक्ट થઈ જાય ડન બોલજો એટલે સેકન્ડ ઈયર જોઈ લઈશું। થઈ જાય એટલે ડન કહેજો, સેકન્ડ ઈયર જોઈ લઈશું। इसी तरह से सेकंड ईयर में कंप्लीट करो, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करो जल्दी जिनका बाकी है। रेडी? सेकेंड ईयर में कितना था डेप्रिसिएशन? लिखो डेबिट साइड 31/3/14। सेकेंड ईयर में कितना था डेप्रिसिएशन साइड? सेकेंड ईयर में 6,300, राइट? तो लिख दो टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट 6,300 प्रॉफिट एंड लॉस में। और बैलेंस शीट में भी इसी तरह से सेकेंड ईयर के अंदर बैलेंस शीट में, सेकेंड ईयर में बैलेंस शीट में इनर कॉलम 63,000 माइनस डेप्रिसिएशन 6,300, बाहर कितना आएगा? 56,700, राइट? पति क्यों? सेकेंड ईयर भी पति। बोलो छे कोई डाउट? થઈ જાય ડન બોલો એટલે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર જઈએ આપણે।
ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेडी? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। व्हाट डिड आई से? क्या कहा सर ने? सुना सबने ध्यान से? क्या कहा? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 भी है ना, वो सिलेबस में ना होमवर्क नहीं, ये छेज नहीं है, छेज नहीं, होमवर्क नहीं। क्लियर? होमवर्क नहीं, બધા જ ક્વેશ્ચન અહીંયા કરાયા છે સોલ્વ સર, અને આટલા જ કરવાના ખાલી. ઓકે, so let's go on with the question number 9. Question number 9. Sudhanshu Limited has purchased one machine for 22,200 on 1/4/12. Its installation expense 1,800. 22,200 में खरीदा है, इंस्टॉलेशन है 1,800. Another second machine was purchased on 1/10/13 for 2,400 and its expense is 1,200. Every year company provides depreciation 10% under again RBM. 31/3/15 first machine 20% loss से सेल कर दिया. From above information pass journal entries for first year, खाली पहले साल की journal entry, and prepare machine account for first 3 years in the books of कंपनी. जनरल एंट्री खाली फर्स्ट ईयर की एंट्री और मशीन अकाउंट 3 साल का करें. वर्किंग कर दें पहले. ओके, आंसर 5 का 9. मशीन 1 मशीन 2 परचेस्ड. याद है ना, 2 मशीन जब भी होता है हम इस तरह से वर्किंग करते हैं. चलो, मशीन 1 कब परचेस किया? डेट बोलो. मशीन 1 परचेस कब किया? 1/4/12. ओके. मशीन 2 कब परचेस किया? मशीन 2 कब परचेस किया? 1/4/13. मशीन 1 सेल कब किया? मशीन 1 सेल कब किया? मशीन 1 सेल कब किया? अरे सेल करी मशीन 1, बोलो जरा. (31/3/15) या 1/10/13 जो on 31/3/15. अच्छा, मशीन 2 1/10/13 को परचेस किया. मशीन 2 નો ડેટ પરચેસ જુઓ 1/10 કયું છે? 1/10/13 અને આ સેલ ક્યારે કર્યો? 31/3/15. બૃંદ, હવે બરાબર છે બધું જોઈ લો બેટા, બરાબર છે આટલું. કોસ્ટ જરા દેખ લે. મशीन 1 મशीन 2 बैंक एंड कैश. चलो, मशीन 1 में बैंक કેટલું છે બોલો? મशीन 1 में बैंक કેટલું છે બોલો? 22,200. અને મशीन 2 માં बैंक કેટલું છે? 2,400. 20,400. डन. कैश अमाउंट देख लो कितना है. कैश अमाउंट देख लो 1,800 एंड 1,200. कितना है? 1,800 एंड 1,200. तो टोटल करेंगे, कॉस्ट मिल जाएगा हमें 24,000 पहले का कॉस्ट है और दूसरे का कॉस्ट है 21,600. डन. आर કેટલું કહેલું છે? આર 10% RBM. 10% RBM. चलो, ये वाला वर्किंग 1/4/12 उस दिन परचेज है 24,000 और ये तो है नहीं. 31/3/13 लास्ट डेट पे आएगा डेप्रिसिएशन एट 10% विल बी 2,400.
सो 21,600 आई गयो 1,413 नो बैलेंस। હવે કઈ ડેટ આવશે કોઈ કહેશે ભાઈ 3 યર્સ છે 3 યર્સ 12 13 13 14 14 15 इस साल में परचेज है, इस साल में परचेज है, इस साल में सेल है। ओके, कौन सा डेट आएगा? 1/10/13 आएगा ना। कौन सा डेट आएगा? 1/10/13 राइट। रोन खरीदा है उस दिन परचेज किया हमने सेकेंड मशीन 21,600। आ परचेज की डेट आवशे ने बेटा 1/10/13 नहीं आवे। 1/4/31/3/14 पहला 1/10/13 नहीं आवे। से यस और नो? राइट, एवरीवन गॉट दिस? अब कौन सी डेट आएगी? क्लियर? ये फर्स्ट ईयर था, ये सेकेंड ईयर। कौन सी डेट आएगी? अब 31/3/14 उस दिन डेप्रिसिएशन एट 10%। चलो फर्स्ट मशीन पर कितलू आवशे डेप्रिसिएशन? फर्स्ट मशीन पर कितलू आवशे? 10%। कितलू आवशे? राइट, माइनस कर दो 21,600 माइनस 2160 19,440। सेकेंड मशीन पे कितना आएगा? वैसे तो पूरे साल का होगा 2160 पर 6 मंथ ही यूज किया है। सेकेंड मशीन पे कितना आएगा? सेकेंड मशीन पे आधे साल का ही आएगा। कितना आएगा? पूरा वर्ष नो तो 2160 થશે પણ 6 મહિના જ વાપર્યા છે એટલે 1080 એને भी માઈનસ કરી લો। ओके, कर लो माइनस। कितना आ रहा है? 20,520। अब कौन सी डेट आएगी? ये हो गया बैलेंस 1/4/14 का हो गया बैलेंस। ओके, अब सीधो लास्ट डेट पर सेल है तो सेल पहला शू आवशे? डेप्रिसिएशन एट 10। और अब तो पूरे साल ही यूज किया तो 1944 डायरेक्ट 10% कर देंगे एंड 2052 184680 ये वाला 1846 ये अपना आंसर आएगा क्योंकि ये हमने सेल नहीं किया है। और इसमें कितना आ रहा है? 19,440 माइनस 10% कर लें 17,496 17,496। प्रॉफिट थी सेल કર્યું કે लॉस थी? કેટલો लॉस? करो 20% लॉस है तो माइनस करीशू। करो 20% है ना 393499 0.2 छोड़ देने का ऊपर का। तो कितने में सेल किया होगा वो क्या कहलाएगा? सेल किया वो क्या कहलाएगा? सेल किया कितने में सेल किया भाई? 13,997 में सेल किया होगा। ये क्या कहलाएगा? बैंक। क्लियर? दिस इज फाइन। ख्याल आ गया वर्किंग में? ये हो गया अपना थर्ड ईयर। गॉट दिस एवरीवन? वर्किंग थई जाए डन बोलो એટલે આપણે स्टार्ट करिए आंसर। वर्किंग थई जाए डन बोलो એટલે आंसर स्टार्ट करिए।
આટલું થઈ જાય ડન બોલ દો એટલે આન્સર સ્ટાર્ટ કરી દઈશું. Waiting for your response. एक खास बात तो बोलना भूल गए सर आप लोग, याद भी नहीं करवाते आप लोग. विशिंग यू ऑल वेरी हैप्पी क्रिसमस. आप सभी को क्रिसमस की खूब खूब शुभकामनाएं. एलन है लाइव में. एलन देखना पड़ेगा. मैरी क्रिसमस टू यू ऑल. चलो डन करें, स्टार्ट करें. रेडी ना. पहले साल की ही सिर्फ जनरल एंट्री पूछी है, फर्स्ट ईयर की जनरल एंट्री, सिर्फ फर्स्ट ईयर. तो फर्स्ट ईयर में परचेज किया था उस दिन की एंट्री 1/4/2012. मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, वही की वही एंट्री जो आई थी पिछले क्वेश्चन में. टू बैंक अकाउंट, to bank account, to cash account, being machinery purchased 24,000. देख लेना, अमाउंट चेक कर लेना. 21,600 and 2,400. એક છે ને જરા જોઈ લો અમાઉન્ટ. યસ એક છે. સોરી 22,200 and 1,800. 22,200 and 1,800. राइट. हो जाए डन बोलो. फर्स्ट एंट्री हो जाए डन बोलो. अब आएगा 31,313 सीधे वही दो एंट्री फिर से. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. टू मशीनरी being depreciation charged at the rate of 10%, at the rate of 10% under RBN. कितना था फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन मालूम होना चाहिए हमें. ओके कौन सी एंट्री आएगी नेक्स्ट. नेक्स्ट कौन सी एंट्री आएगी. क्लोजिंग एंट्री लिखेंगे अब. राइट. तो दे दें क्लोजिंग एंट्री. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट
to depreciation account. Being depreciation account closed. Will be same amount. $28,800 हो जाए डन बोल दो तो चैप्टर का लास्ट लेजर हम बना देंगे। Okay. Others. वन 4 12 दो बार लिखेंगे। टू बैंक अकाउंट and to cash account 22,200 and 1,800। क्रेडिट साइड लास्ट डेट दो बार लिखेंगे 31/3/13 बाय depreciation account by balance carried down. That was 2,400, 21,600. So first year finished. થઈ જાય તો એ જ આપણું ડન આવી જવા દો ફર્સ્ટ યર ફિનિશ્ડ ઓકે સેકન્ડ યર 1/4/2013 1/10/2013 and again 1/10/2013 याद है ना to balance brought down टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फिर खरीदा है टू बैंक अकाउंट एंड टू कैश अकाउंट जो लो अमाउंट जो लो सेकेंड ईयर में बैलेंस ब्रॉट डाउन तो आओ से बैंक अकाउंट 20,400 कैश अकाउंट 1,200 ओके तो अमाउंट्स लिखें 21,600, 20,400 and 1,200। Credit side last date 31/3/14, 31/3/14 by depreciation अकाउंट। यहाँ M1 M2 लिखेंगे नहीं लिखेंगे लिखेंगे नहीं यहाँ पे M1 कितना था M1 पे 2160 M2 1080 था शायद देख लेना 1080 જોઈ લો अमाउंट જોઈ લો કેટલું હતું એના પર 1080 दिख रहा है ना सेकेंड ईयर में 2160 1080 राइट और लास्ट डेट पे बाय बैलेंस कैरी डाउन
कितना आ रहा है टोटल? 3240, चेक करो 3240। और बैलेंस देख लो कितना आ रहा है, टोटल करो 43,200, उसमें से माइनस करो 43,200 में से माइनस करो 43,200 में से माइनस कितना आ रहा है? 39960 થઈ જાય તો ડન બોલો, સેકન્ડ યર ફિનિશ થઈ ગયો આપણો। સેકન્ડ યર કમ્પ્લીટેડ। And the last year of the chapter, 1/4/2014, to balance brought down, वही रहेगा 43,200। क्रेडिट साइड 31,315, 31,315, 31,315, 31,315। क्यों इतनी बार लिखा? पहले तो क्या आएगा? सबसे पहले क्रेडिट साइड क्या लिखे? सबसे पहले क्रेडिट साइड क्या लिखे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, राइट? M1 कितना है? M1 पे बोलो कितना है? M1 पे कितना है? जो लो थर्ड ईयर में M1 पे 1944 और M2 पे 2052, 1944 और M2 पे M2 पे 2052। कितना हो रहा है टोटल? 3996। फोर 4320 नहीं था तो 10% એટલું થવું જોઈએ, કેમ આવું થયું? RBI ने ना पूरे साल यूज किया। $19,440 प्लस 2052 399। ये बैलेंस जरा सुधार दो, सर ने बैलेंस गलत लिख दिया, बैलेंस के जगह टोटल लिख दिया, सुधार दो उसको, क्योंकि एना 10% થવા જોઈએ। 39,960 એના 10% ટોટલ થવું જોઈએ, ખબર છે ને? કેમ કે કઈ મેથડ છે આરબીએમ, તો આરબીએમ માં તો જે ઓપનિંગ છે એનું ટોટલ થવું જોઈએ। कितना हो रहा है बोलो? हो रहा है ना 3990, उतना होना चाहिए जितना बैलेंस है उसका 10%। अब क्या आएगा? सेल किया है तो क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड। सेल किया है तो क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? सेल किया क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? हाँ 3960, 3990 ना बराबर है। सेल करिए तो क्रेडिट साइड हाँ 960 है, ओके 960, हाँ तो 3996।